सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा अध्याय 13 के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्त धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम उसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं आपकी कहानी को कैसे सुनाऊंगी। तो भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गए। तभी एक स्त्री आई जिसे रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तब वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने की घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देख सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगा कर आई। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वो साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जपो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुध के फल का मुठो, राम साल दुसाला कोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, जब राम बोलूँ जब राम ही राम, सांवरे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह सब देख बहू बोली, माँ जी आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा, तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, व्यक्ति की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुनना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम को नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुख के फल का मुठो, राम साल दुसाला कोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलो जब राम ही राम, राम सांवरे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ पड़ोस के एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वो बोली कि आज तो अभी तक हमने जलाई नहीं है। पड़ोसी ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उसने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वह बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नेत नाम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुध के फल का मुठो राम, साल दुसाला कोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन करने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने करते से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले के नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरा होने लगी। सीता माता के जानकी माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी कहना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को भी सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी की एक माली भक्त की कथा। श्री पंडरीनाथ भगवान विठल भक्तों ने सात सांवला माली एक महान भक्त हुए थे। अरणभेरी यानी के अरण गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करती थी। संत सांवला माली और उनकी पत्नी जानबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते थे। नागुरी नाम की उनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की थी। मराठी भाषा में उस भाव का अर्थ चरित्र या सजनता होता था और सावता या भाववाचक शब्द था। सभ्यता साधारणपन का इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते थे, मानते हैं कि यह बाग भगवान ने इन्हें इनकी देख ली हेतु नियुक्त किया था। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे थे। बाग में बारकारी यानी कि वैष्णवी द्वार पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों को बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वो थी ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सांवला माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाती और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है, उससे बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु वो बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्त नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकपुरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागों ने उनसे पूछ लिया कि अब बाग में क्यों नहीं आते हैं। तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वह पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसके परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर। अब भक्त नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते, इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को यह पसंद नहीं आएगा, वे कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और यह बाग भगवान विठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर, यह मेरी बगिया सूख गई है तो मेरे बाग बगीचे सूख गए हैं तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो। और सच बताई यह थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनके तो चारों ओर हरि के दर्शन ही होते थे, परंतु मुख से हरि का नाम निकलता रहता, परंतु अन्य लोग इसकी लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें, और अगर हम ही बाग छत छोड़कर दर्शन करे चले जाएंगे तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर पर, बिट्टू को तो यहाँ बुला लीजिए यार। प्यार में नागो भगवान को धन्य बिट्टू बिट्टू राय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागो निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो बिट्टू है ना, तब वो फिर भी कभी पधारता क्यों नहीं। सावता मालिन को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे बच्चों की नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों को मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना वो बहुत सच्ची होती है। इस तरह से वो जो नागू थी, जो भक्त नागू थी, वो अपने पिताजी के इस तरह की बातें किया करती थी, तो अपने पुत्री से इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनके समय मिलेगा वह अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ बारहों करीब संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले।
भक्त नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन 12 बड़ी भक्तों को कहा, भैया यह नैवेद्य मेरे बिट्ठू राय को ले जाकर दे दोगे क्या? उसने कहा कि यह सब्जी यह फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वार करी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सवता वाली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे का फल न तो खाना है न ही स्पर्श करने हैं। ये थी आज की कथा। फिर मिलते हैं अगले कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।